हेलो स्टूडेंट्स, गुड ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि जे 2024 में पूछा गया फ्रॉम द कोलिजन। सो एक स्टेशनरी पार्टिकल है जिसका मास दे के रखा है, ब्रेक्स इनटू टू मासेस में ब्रेक हो जाता है एम ए और एम बी, जो कि मूव करते हैं वेलोसिटी वी और वी बी के साथ। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पार्टिकल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक मास है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, तो उसका जो मोमेंटम होगा ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, और ये बाद में ब्रेक कर जाता है दो पार्टिकल्स में, जिसमें एक का मास है एम ए और दूसरे का मास है एम बी। तो ऑब्वियसली एक बात तो क्लियर है कि इनिशियली जो सिस्टम है उसका मोमेंटम ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली बाद में मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दोनों ही जो मासेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और सच दैट कि उनका जो मोमेंटम रहेगा वो सेम रहेगा। बिकॉज इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो है तो बाद में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो दोनों का मोमेंटम जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो एक बॉडी का मोमेंटम हम लिख लेते हैं एम ए, उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं एम ए वी ए, दैट इज़ द मोमेंटम, और दूसरी का लिख लेते हैं एम बी वी बी, और इनको इक्वेट कर देते हैं बिकॉज टू कंजर्व द मोमेंटम ये दोनों फ्रेगमेंट्स के, दोनों मासीज के मोमेंटम सेम होने चाहिए। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाता है एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी। अब हमसे काइनेटिक एनर्जीज की रेशो पूछी जा रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पार्टिकल अगर निकालेंगे तो वो आएगा हाफ एम बी वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए निकालेंगे, रेशो लेने को कहा गया है, हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर। तो ये हाफ से हाफ तो कट जाएगा स्टूडेंट्स। देन आगे देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम बी वी बी इंटू वी बी, ओके, बिकॉज इट इज़ एम बी वी बी स्क्वायर। तो दो वी बी अलग कर लिए हमने, दो थे तो अलग अलग लिख लिए। सिमिलरली एम ए वी ए को भी हम इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ये एम बी वी बी इज़ द मोमेंटम ऑफ दैट सेकेंड पार्टिकल और एम ए वी ए इज़ द मोमेंटम ऑफ दैट ए पार्टिकल, तो सेम है, कट जाएंगे। तो रेशो बच रही है काइनेटिक एनर्जीज की वी बी अपॉन वी ए। सो वी बी अपॉन वी ए जो है अपना ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।